एक गांव में दो भाई सोहन और मोहन रहा करते थे। सोहन अपने खेत पर बहुत मेहनत किया करता था और दूसरी तरफ मोहन बहुत ही आलसी स्वभाव का था। एक दिन सोहन अपने खेत की ओर जा रहा होता है, तभी उसे घनश्याम काका बोलते हैं, हाँ बेटा सोहन, इस बार की कैसी फसल हुई है? काका, इस बार की फसल तो पिछली बार से मेरे ज्यादा हुई है। मतलब तुम्हारी कितनी बोरी फसल हुई है बेटा? काका, इस बार मेरी 200 बोरी फसल हुई है। वाह बेटा सोहन, तुम तो बड़े ही किस्मत वाले हो। नहीं नहीं काका, यह मेरी किस्मत नहीं, मेहनत है। और ऐसा कहकर सोहन वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में मोहन वहां आ जाता है। अरे बेटा मोहन, इस बार तुम्हारी कितनी फसल हुई है? काका, इस बार तो मेरी 50 बोरी फसल उगी है। क्या बात कर रहे हो बेटा मोहन, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जमीन का नाप बराबर ही तो है, फिर तुम्हारी 50 बोरी और उसकी 200 बोरी, ऐसा कैसे हो सकता है? और यह सुनकर मोहन मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या हो गया भाई, सोहन की मेरे से 4 गुना ज्यादा फसल हो गई, जबकि काका सही कह रहे हैं, उसकी और मेरी जमीन का नाप बराबर है। और ऐसा सोचकर मोहन वहां से चला जाता है। अरे रीना, तुम्हें मालूम है सोहन की 200 बोरी फसल उगी है इस बार? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी और हमारी जमीन का नाप तो बराबर है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो रीना, मैं भी ये सोचकर अचंभित हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। इसका कारण तुम्हारा आलस है। तुम पूरे दिन तो घर पर ही रहते हो और वह सोहन हर समय अपने खेत पर काम करता रहता है। अब मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। आप जाइए और सोहन के पास में जो जमीन है वो खरीद लीजिए और फिर आप लोग एक साथ खेती कीजिए, जिससे आपको भी मुनाफा बढ़ जाएगा। तुम सही कह रही हो रीना, मैं आज ही जाकर सोहन से बात करता हूँ। और मोहन सोहन के घर चला जाता है। और भाई सोहन, क्या हाल चल रहे हैं तुम्हारे? बस भैया बढ़िया चल रहे हैं। और आपके कैसे चल रहे हैं? मेरे भी बढ़िया चल रहे हैं भाई। और इस बार की कैसी खेती हुई है तुम्हारी? भैया इस बार की तो खेती बहुत ही बढ़िया हुई है, भगवान की बहुत कृपा रही है इस बार मेरे पे। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास में जो खाली ज़मीन पड़ी है उसे खरीद लूँ। पर भैया आपके पास तो पहले से ही ज़मीन है, तो फिर आप नई ज़मीन खरीद के क्या करोगे? हाँ है, पर मैं उसे ज़मींदार को बेच दूंगा और उससे मैं तुम्हारे पास की ज़मीन ले लूँगा और फिर हम दोनों एक ही ज़मीन पर काम कर लेंगे। पर भैया आज आपने ये बात कैसे सोची? अरे ये तो मैंने यूं ही सोच लिया। वैसे भी तू मेरा छोटा भाई है, तो इसमें तेरी भी मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आज शाम को अपन जमींदार के पास चलेंगे। और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। चलो भाई सोहन, अब चलते हैं जमींदार के पास। और वह दोनों जमींदार के पास चले जाते हैं। हाँ भाई, आज दोनों भाई साथ में, क्या बात है? जमींदार साहब, मुझे आपकी वह ज़मीन चाहिए जो मेरे भाई के खेत के पास में है। ठीक है भाई मोहन, और उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? जमींदार साहब, मैं आपको मेरी ज़मीन दे दूंगा। ठीक है भाई मोहन, पर मैं तुम्हारी ज़मीन के साथ 2000 रुपये ऊपर से लूँगा। पर जमींदार साहब, मेरी और आपकी ज़मीन का नाप बराबर है, फिर आप मुझसे 2000 ऊपर क्यों ले रहे हैं? अगर तुम्हें ज़मीन लेनी है तो लो, वरना यहाँ से चलते बनो। ठीक है साहब, मैं आपको 2000 रुपये देने को तैयार हूँ। और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चलो भैया, अब कल से खेत पर काम शुरू कर देंगे। आप सुबह जल्दी खेत पर आ जाइएगा। ठीक है भाई सोहन, मैं कल जल्दी खेत पर आ जाऊँगा। और वह दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ? क्या कहा तुम्हारे भाई ने? वह इस चीज़ के लिए मान गया है
और मैंने ज़मीन भी खरीद ली है, पर अब कल सुबह से मुझे काम करने जाना पड़ेगा। कल जब वह तुम्हें बुलाने आए तो उसे कोई बहाना बनाकर काम करने भेज देना। तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी हम बहुत दिन से तुम्हारे घर नहीं गए हैं, चलो कल चलते हैं। और अगले दिन सोहन अपने खेत पर पहुंच जाता है। अरे अभी तक भैया नहीं आए, क्या बात होगी, चलो चल के देखते हैं। और वह मोहन के घर चला जाता है। अरे मोहन भैया, आज आप खेत पर नहीं आए, क्या बात हो गई? हाँ भाई सोहन, मेरी पत्नी की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो मैं कुछ दिनों के लिए रीना को वहाँ लेकर जा रहा हूँ। तो क्या तुम कुछ दिन काम संभाल लोगे? ठीक है भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं खेत का सारा काम कर लूँगा। और मोहन वहां से रीना को लेकर चला जाता है। और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। फिर सोहन अपने घर चला जाता है। क्या बात है, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। और सोहन उसे पूरी बात बता देता है। ये क्या बात हुई, तुमने ऐसी शर्त मानी ही क्यों? कोई बात नहीं, वह मेरे बड़े भाई ही तो हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सोहन मोहन के घर चला जाता है। हाँ भैया, अब भाभी की माँ की तबीयत ठीक तो हो गई ना? हाँ भाई, हो गई। और खेत के क्या हाल चल रहे हैं? वो तो बढ़िया चल रहे हैं भैया, अब कल अपन दोनों जाकर खेत की सिंचाई कराएंगे। ठीक है भाई सोहन, कल अपन चल के खेत की सिंचाई कराएंगे। और अगले दिन चलो भैया, आप खेत पर चलते हैं। सोहन भाई, आज भी मैं तेरे साथ नहीं चल पाऊंगा। क्यों, अब क्या हो गया भैया? अरे तेरे भतीजे की तबीयत खराब है, उसको आज डॉक्टर के लेकर जाना है। ठीक है भैया, आप रोहन को डॉक्टर के दिखा आइए और सारा काम मेरे पे छोड़ दीजिए। कुछ इसी तरह दिन बीत जाते हैं और फसल कटाई का दिन आ जाता है। चलो भाई सोहन, आज अपन फसल काट कर आते हैं। हाँ भैया, उसके बाद शाम को मैं अपने ससुराल जाऊंगा, तो आप फसल अपने घर पर रख लेना। हाँ हाँ भाई, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं अपने घर रख लूँगा फसल। और वह दोनों फसल काटकर मोहन के घर आ जाते हैं। चलो भैया, अब मैं चलता हूँ, आपसे कुछ दिन बाद मिलूँगा। रीना, आज हम लोगों ने फसल कटाई कर ली है और हमारी 600 बोरी फसल उगी है। अरे वाह, तो तुम अपने साथ 300 बोरे लेकर आए हो ना? अरे 300 बोरे नहीं, बल्कि 600 बोरे बोलो, क्योंकि सोहन अपने ससुराल गया है और वह कल सुबह तक आएगा। यही अच्छा मौका है, तुम इन बोरों को छुपा दो और कल जब सोहन आए तो उसे बोल देना कि वह बोरे चोरी हो गए। अरे वाह रीना, तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो। और अगले दिन सोहन मोहन के घर वापस आता है। चलो भैया, अब चलते हैं अपन उस फसल को बेचने के लिए। अरे सोहन भाई, मैं तुझे क्या बताऊं, वह फसल पूरी की पूरी चोरी हो गई है, क्योंकि कल मैंने इसको अपने घर के बाहर रख दिया था। ये क्या कह रहे हैं भैया, मैंने आपको केवल एक जिम्मेदारी दी थी, आप वो भी नहीं निभा पाए। अरे सोहन, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, उसमें मेरी भी तो आधी मेहनत थी। ठीक है भैया, अब जो भाग्य में लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। और सोहन अपने घर चला जाता है और वह सारी बात मधु को बता देता है। तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर के आगे फलों के बीज बो दो, जिससे हमारा इस साल तो गुजारा हो जाए। और सोहन अपने घर के बाहर फसल बोना शुरू कर देता है और उसे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिलता है और सोहन उन सिक्कों को पाकर अमीर हो जाता है। और दूसरी तरफ मोहन की सारी फसल खराब हो जाती है, क्योंकि वह फसल को अंधेरे कमरे में रख देता है। ये क्या हुआ रीना, देखो तुम्हारे लालच के कारण आज हमारी सारी फसल खराब हो गई।